के लूटने से रोक देंगे, पदाधिकारियों के घर भरने से रोक देंगे। एक पुल जो 20 करोड़ में बनना है उसको 300 करोड़ बनने में रोक देंगे। एक भवन जिसको 17 करोड़ में बनना है उसको 400 करोड़ का एस्टीमेट बनाने से रोक देंगे। ये जो एस्टीमेट घोटाला है, लूट है, ये जो माफियाओं का साम्राज्य है, सर 3 महीने के अंदर हिस्ट्री कोलैप्स। सर 6 महीने के अंदर रात के 12 बजे लड़कियां चलेगी, रामराज होगा। ज़रूरत नहीं होगी म्यूज़ियम की तो म्यूज़ियम नहीं बनेगा। पटना की म्यूज़ियम 600 करोड़ का टेंडर हुआ, 4,500 करोड़ में बना। क्या ज़रूरत थी सर? विधानसभा नया बनाने की क्या ज़रूरत थी? एमएलसी की क्या ज़रूरत है? हम आएंगे एमएलसी हाउस ख़त्म करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। बिहार सफ़र का ये 22वां दिन है और 14वें ज़िले में हम आ चुके हैं। परसों तक हम कैमूर में थे, कल रात में मैं पटना पहुंचा। कैमूर और सोनपुर के इलाकों में बालू खनन को लेकर के हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और वो रिपोर्ट जल्द ही आप सबके सामने होगी। फ़िलहाल अब हम पटना में आ चुके हैं और पटना की जो पॉलिटिक्स है वो गरमाई हुई है, क्योंकि अगले 4 महीनों में यहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 15 साल वर्सेस 15 साल की एक लड़ाई तो है ही, साथ में इसमें जो राजनीति को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाले इंसान हैं वो पप्पू यादव हैं। क्यों है? क्योंकि आप देखें तो पिछले साल से यानी कि 2019 में जो पटना बाढ़ की गोद में समाया हुआ था, उस दौरान भी लगातार ये पानी में, छाती तक पानी में डूबकर लोगों की मदद कर रहे थे। जो लोग ज़रूरतमंद थे उनको सामान पहुंचा रहे थे। आज भी मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि क्या परिस्थितियाँ रहीं, किस तरीके से एक जनता दरबार लगता है, वो भी तब जब ये सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, वो भी तब ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जहाँ पर लोग आते हैं, जिस भी चीज़ से मदद हो पाती है वो किया जाता है। इस वक्त जो पूरे देश के जो हालात हैं वो कोरोना को लेकर के बहुत ही सीरियस है। इस दौर में भी जब लॉकडाउन हुआ, 22 मार्च को पहला लॉकडाउन हुआ, 25 मार्च से पूरा का पूरा जो देश है वो अगले 2 महीनों के लिए फुल्ली लॉकडाउन हो गया। 3-4 स्टेज में लॉकडाउन की प्रक्रिया चली। उस दौरान पप्पू यादव पटना में थे और पटना के सहित माफ़ कीजिएगा, दिल्ली में थे और दिल्ली सहित पूरे देश ने देखा कि इकलौता ऐसा नेता जिसने पूरे देश को एक आईना दिखाया कि आप कुछ ना हो के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लगातार दिल्ली की जनता, जो दिल्ली में जो लोग बाहर से रहते थे, वो चाहे उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, किसी में फ़र्क भेदभाव नहीं किया गया और सबकी मदद की गई। वहाँ से भेजने से लेकर के वहाँ के लोगों को राशन प्रोवाइड करने तक तमाम चीज़ें। ऊपर से ऑन नोटेड है कि 22,000 खातों में पैसे भेजे गए हैं पप्पू यादव के द्वारा, इनके अपने पर्सनल अकाउंट से, और जिस भी तरीके से सहायताएं गई हैं। 22,000 ये मायने रखता है। सरकार में होने के बाद भी कितने हज़ार अकाउंट में गए हैं वो आप नोटिस करते होंगे। अगर मैं बात दिल्ली की करूं तो दिल्ली में ऐसा भी था कि अगर कोई दिल्ली में गरीब व्यक्ति वहां पे काम कर रहा है, उसका अकाउंट दिल्ली में हो, बिहार का ना हो, तो उसे पैसे नहीं जाते थे। पर वैसे भी व्यक्तियों को इन्होंने पैसे भेजे हैं। बस एक कॉल करना होता था और पप्पू यादव हाजिर हैं। आप बिहार में आ चुके हैं, पटना में हैं, पटना में भी लगातार ये काम कर रहे हैं, बसें चलवा रहे हैं। अलग अलग बिहार के ज़िलों में जो भी लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं वो जा रहे हैं, अपने घरों को पहुँच रहे हैं, गंतव्य स्थान को तय कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे इनसे सवाल करना है। पर एक और चीज़ यहाँ पे ऐड मैं ये कर देना चाहता हूँ कि पूरे बिहार के 14 ज़िलों को घूमने के बाद तमाम ऐसी परेशानियाँ आई हैं, उन सब को लेके मैंने मिनिस्टर से भी बातचीत की, मैंने सांसद से भी बातचीत की जो सरकार के लोग हैं, और उनका एक ही जवाब होता है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। विकास को लेकर के उनका नज़रिया बहुत बड़ा है। मुझे या फिर जनता के बीच जब आप जाएंगे तो आपको विकास नज़र नहीं आएगा। तो न जाने किस विकास की बात हो रही है। सबसे पहला इनसे सवाल करने से पहले मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि आप पूरे कोरोना में लोगों की मदद कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हेल्प कर रहे हैं, हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं। पूर्णिया में किसान हैं, उन किसानों की परेशानी क्या है? 1850 रुपये में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है मक्का का,
और उन्हें मजबूरन बेचना पड़ रहा है 1100 से 1200 के रेट पे। सर, ये भी मसला आप ही सुलझा दीजिए, क्योंकि विकास पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो कम से कम इतने लोगों की मदद कर रहे हैं तो ये भी करवा दीजिए। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है गुलाब बाग मंडी थी। याद कीजिए, या गुलाब बाग उससे ही कहा जाता है जब तीसरी कसम पिक्चर सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही तुझको जाना है। गुलाब बाग से गरबनेली मेला और गरबनेली से फारबिसगंज, पूरा वो एक ये 3 मेला जहाँ पर राज कपूर की ये फिल्म, जो इलाका रेनू का मैली आंचल, उनकी कविता में लिया। मारे गए गुलफाम मसीहा, ये वो फीलिंग थी इस गीत में। दिनकर का हर लम्हा, काला पानी कहा जाता था उस इलाके को। अंग्रेज़ के समय किसी पनिशमेंट अफसर को देना था किसी को, तो पूर्णिया जो भागलपुर से लेकर के मधुबनी तक पूर्णिया का इलाका हुआ करता था, आप उस इलाके में भेजते थे। आप 12.5 करोड़ में 8 करोड़ 32 लाख लोग फार्मर हैं मेरे बिहार में। अब उसको आप कट्ठे ज़मीन समझ लीजिए, 1.25 बीघा 2 बीघा से ज़्यादा की हैसियत हम लोगों की अब नहीं रही। 1% ही होंगे जिसको 10 बीघा 20 बीघा 25 बीघा जमीनें 5 बीघा ज़मीन है। लेकिन हम मेहनत कश लोग हैं। धान, पान, मखान, माछ, डेनमार्क से ज़्यादा दूध उत्पादन की हमारी क्षमता है। विश्व के इतिहास में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन की क्षमता डेनमार्क, उससे ज़्यादा बिहार के पास, हमारे अकेले बिहार के पास। सर, भारत में 2 फैक्ट्री बनी थी, गुजरात दूध उस पर उत्पादन की, गुजरात को कहाँ से कहाँ वो फैक्ट्री पहुँचा दी, और मेरे यहाँ मधेपुर में बनी थी जो बंद हो गई, फिनिश्ड हो गई। एक आईटीसी की कंपनी मुंगेर में भी लगी थी, नहीं दूध वाली। कई सारी कंपनियां लगी थी, अभी भी उसको कभी कभी मुंगेर में चलाने की प्रक्रिया जारी रहती है, लेकिन जो आत्मनिर्भर बनाने की जो एक सोच थी वो समाप्त हो गई। हम इतने नदियों से घिरे हैं कि दुनिया को हम पानी दे सकते हैं। हम मिथिला और कोसी की पानी को हम गया मगध के पहाड़ों के बीच ला सकते हैं। न तो हम सुखाड़ में रहेंगे न तो बाढ़ में रहेंगे। हम नहर कैनाल से खेतों की को सिंचाई कर सकते हैं। हमारी मछलियां दुनिया को जा सकती है। इतनी स्वादिष्ट मछलियां होती हैं हमारे यहाँ, बुआरी, रेहू, कतला, सूंठी, मतलब रेवा, नाम भी इतने अनगिनत है मछलियाँ के, किसी में आपको कांटा नहीं मिलेगा। कुछ मछलियाँ तो ब्लडेड, मतलब ब्लड ही होता है। अलग अलग स्वाद है, लोग अलग अलग व्यंजनों में खाते हैं। हम मछली से बिहार को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हम दुनिया की मछली नहीं आने देंगे। हम जिस दिन आएंगे मछली नहीं आने देंगे बाहर से, और दूध बाहर का, दूध का कोई भी प्रोडक्ट पप्पू यादव बिहार नहीं आने देगा। मेरा प्रोडक्ट यहाँ बिकेगा जिस दिन आप और आपकी पार्टी सरकार में आएगी। हाँ, साउथ की मछलियाँ और दुनिया की मछलियाँ नहीं आएगी। बाहर की सब्जियाँ बिहार नहीं आएगी। सर, हम बाहर से सब्जियाँ ला करके बेचते हैं। हमारी सब्जियों का मुकाबला नहीं है दुनिया में।
ये दलाल लोग मकई, केला, लीची, आम, गन्ना, मखान हम दुनिया को दे सकते हैं यहाँ से। हमारे पास जितने पोखर हैं भारत में और दुनिया में, उतनी पोखर किसी के पास नहीं है। सर मिथिला में उतना पोखर है लोगों के पास कि आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ पोखर से हम अपनी जिंदगी बना सकते हैं, लेकिन मार्केट नहीं है। गुलाब बाग मंडी फिनिश्ड हो गया। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज आज़ाद हिंदुस्तान के बाद नहीं है। बाजार समिति समाप्त हो गई। कोऑपरेटिव सिस्टम हमारा कोलैप्स कर गया। सर कोऑपरेटिव तो हमारी जीवन के आधार हैं। फार्मर्स के लिए कोऑपरेटिव सिस्टम एक ताकत देती है। फेडरल कई सारे छोटे छोटे ज़मीनों को इकट्ठे करके कई सारी चीज़ बाजार को गांव में ले जाने की, लेकिन हमने कोऑपरेटिव को फिनिश कर दिया। हमने बाजार को फिनिश कर दिया। लगभग अनुमंडल में बाजार समिति हुआ करता था, अब तो शहर में नहीं है। तो आप जिस मक्के की बात कर रहे हो भैया, उसकी चिंता किसको है? रबी फसल बर्बाद हो गए, 20 लाख करोड़ रुपया में इनके पास, हम कुछ नहीं करें। किसान के लागत का 40 रुपया या 20 रुपया ही अधिक मुनाफा देने की तैयारी करें किलो, और हम सरकार खुद खरीदे और बाजार को दे। हमारे यहाँ प्रोडक्शन, उसका उत्पादन, पॉपकॉर्न बने। हमारे यहाँ एक 10 केजी मक्का की वैल्यू कितनी है वो देख लीजिए, उसकी कीमत। और दिल्ली बम्बई में बड़े बड़े मॉल के सिनेमा हॉलों में इतनी मक्का के लावा 600 रुपया में, 400 रुपये में। और 10 केजी मक्का 10-20 रुपया केजी नहीं, 10 केजी में हमको ले लेते हैं, ढाट लेते हैं। 11 रुपया बेचना पड़ा है मजबूरन। अब आप हमको बताइए, जब हम कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, उस इलाके में हम 4 मक्का आधारित उद्योग खोल दें, बताइए फार्मर कहाँ जाएगा? हम तो गन्ना के उद्योग को ख़त्म कर दिए बिहार से। हम तो लीची उद्योग नहीं कर पाए। हम तो मखान उद्योग नहीं कर पाए। दूध उत्पादन खत्म हो गई। धरहरा, खगड़िया का धरहरा से लेके सहरसा के बीच कितना लाख टन दूध जाता है पता है सर? वो दूध 12 जिले को पड़ सकता है। हर दुकानों पर वहाँ की दूधें होती। और ये किस कंपनी के उसमें होती हैं? नहीं, अब लोग अपना दूध जाके बेचते हैं दुकानों पर। अच्छा, कंपनी जी नहीं, कंपनी कहाँ, कुछ नहीं। दूध इतना उत्पादन होता है वो मैं बताया। अब इसकी चिंता किसको है भाई? जूट सबसे ज़्यादा होता था, जूट सबसे ज़्यादा होता था। आप बताएं जरा, क्या हो गया? बंगाल से ज़्यादा जूट होने लगा था कोसी सीमांचल में, मिथिलांचल, वो इलाका। पूरी दुनिया जूट की डिमांड थी, लेकिन जूट का लगभग जो नीड्स थी वही समाप्त होती चली। खत्म हो गया पूरा। क्या हो गया? हमारे पास मैन पावर, हमारे पास उत्पादन की क्षमता, सब कुछ। अब नया क्या, मतलब क्या ही हो सकता आप है? जिधर जाइए, आप जाइए बिहार के सासाराम से लेके बक्सर तक,
दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी धान। हम बाढ़ से बचेंगे तब ना। सरकार को चिंता होगी तब ना। उसके बावजूद भी दलालों को हमको देना पड़ता है। दलाल के माध्यम से हम बाजार जाते हैं, औने पौने दाम में हमारी चीज़ें खरीद ली जाती। जब हमको आवश्यकता आज है, 3 महीने के लॉकडाउन में हमारा सब कुछ गायब हो गया, तो हम तो 900 भी में भी बेच देंगे, क्योंकि बच्चों को मार तो नहीं देंगे भूखे। अब जो बाजार को सबसे ज़्यादा माफिया है, उसकी तो चांदी है। उसके अपने बड़े बड़े गोदाम हैं, रखेंगे, और उसके बाद फिर आप उसको दिल्ली, बम्बई, दुनिया को भेजिए, फिर वो अरबपति होंगे। अच्छा, जब समर्थन मूल्य की जरूरत है, उस वक्त हमको मिलता नहीं, उस वक्त बाजार नीचे रहता है, और उस वक्त किसान को ज़रूरत होती है। रबी फसल के बाद किसान को ज़रूरत है ना कि मई में लगभग खाद बीज उसको मिल जाए, तो किसान क्या करेगा? अपने फसल के उत्पादन से खाद बीज की खरीदेगा। अब इसकी चिंता किसको है? न किसान को, यादव जी, राजपूत जी, बाभन जी, भूमियार जी, दलान पर गौसिफ जी, आरक्षण जी, जात पात जी, दलित जी, बैकवर्ड जी, फॉरवर्ड जी, इसी में मंदिर जी, मस्जिद जी, गुरुद्वारा जी, हिंदू जी, मियाँ जी, इसी में हम उलझा के रख दिए। शाम के घूरा के दहलान पर या मक्के के खेत में मचान के उस पर जितना बात कर लीजिए आप कितने गरीब हैं। ये डिस्कशन बहुत लंबा हो सकता है। मैं 3-4 सवाल पूछूंगा, क्योंकि टोटल 45 मिनट की एक शूट है। लालू यादव के परिवार के वजह से, या फिर यादव कम्युनिटी जो बिहार में एक बेस्ड वोट है लालू यादव की, जो कहा जाता है, उससे कितना इफ़ेक्ट आपको हुआ है? आप कितने इफ़ेक्टेड हैं उन सारी चीज़ों से? हमारी ज़िंदगी ही हराम हो चुकी है, नर्क बन चुका है यादव वोट बैंक की वजह से। हमारे नहीं, हमारे साथ साथ जिसके जिसके यादव टाइटल लगे हैं, ज़िंदगी हराम हो चुकी। लालू यादव जी ने, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी गलतियां की। उस वक्त इतने सारे लोभ भी नहीं थे पैसे के। ठीक है, 15 साल बहुत लंबा होता है, आते आते बच्चे बड़े हो गए। मुझे नहीं पता पत्नी, बच्चे, बेटा, बेटी, साला, किस परिस्थितियों में लालू यादव चुप हो गए। चुप नहीं होने वाला व्यक्ति जो प्राइम मिनिस्टर का कभी कैंडिडेट हुआ करता था, एक सरभारा का धरोहर था कर्पूरी ठाकुर जी के बाद, और उस व्यक्ति को अपने लोगों ने ही विलन बना दिया। अपने लोग मतलब उनके परिवार के लोग? सर, उसमें बहुत सारे लोग हैं, परिवार तो शामिल ही दुनिया को दिख रहा। यादव पिछड़ों की राजनीति का एक मजबूत धरोहर था, विपक्ष की राजनीति की मजबूत धरोहर थी कांग्रेस के खिलाफ। यादव के बाद पासवान, कुशवाहा, आपकी राजनीति किस पे बेस्ड है? मुझे, आप सोचिए, क्योंकि मार्केट राजनीति का जो विचित्र मापदंड है, आप पप्पू यादव से ऐसा सवाल किए, राजनीति की धुरतई और दुष्टई
राजनीति की दोगलीपन तैगलीपन। अखाड़ा में पहलवान को कई दो पाँच सीखना होता है, हमने एक ही दो जान सीखा, माँ बाप ने सिखाया एक अच्छा इंसान बनो। हम जिस धर्म गुरु को मानते हैं आनंद मूर्ति जी को, जिस अच्छे स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई आध्यात्मिक स्कूल में, हमने एक ही जिंदगी को सीखा, किसी और चीज़ों को मैंने नहीं सीखा। कंप्लीट मानवता, समाज शास्त्र के बगैर राजनीतिक शास्त्र का कोई औचित्य नहीं है। अब मानवतावाद के बगैर राष्ट्रवाद की कोई बातें नहीं। जहाँ किसी व्यक्ति को ठेस ना पहुँचे, किसी समूह को, किसी समाज को ठेस ना पहुँचे। अब इतनी जातीय गंदी राजनीति का खेल पॉलिटिशियन के जीन में है, और मुझे लगता है लालू यादव जी हमसे पहले जन्म लिए, हम बाद में जन्म लिए। तो वह बाद में जन्म लेना भी मेरे लिए शायद अभिशाप हो गया। नहीं, लेकिन एक जो मतलब मैं अभी 14 जिलों में घूम के आया हूँ, जहाँ तक मेरा जो मानना है, जो मैंने देखा है लोगों के नज़र में, कि पब्लिक का एक ओपिनियन है कि हाँ हम लालू की पार्टी को वोट नहीं देना चाहते या फिर तेजस्वी को नहीं देना चाहते। क्या कारण है वही जानती है जनता। और जनता ये भी कह रही है कि हमारे पास जो विकल्प है वो ना के बराबर है, तो मजबूरन हमें हो सकता है नीतीश कुमार को देना पड़े या फिर चुनाव तक कोई नया विकल्प बन के आए। मैंने यूं ही एक सवाल पूछ लिया था कि पप्पू यादव के बारे में क्या ख्याल है, वो तो राजनीति को गरमाए हुए हैं। तो उनका कहना है कि पप्पू यादव इज़ गुड, बट इसके बाद क्या? सबको पूरे बिहार के लेवल पे कैंडिडेट चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए। तो एक सीधा सा सवाल है कि क्या आपकी पार्टी पूरे बिहार लेवल पे चुनाव लड़ने जा रही है? क्या आप या आपके द्वारा किसी ऐसे नेता को सीएम का कैंडिडेट घोषित किया जा रहा है? क्या आप वो खुद होने वाले हैं? नहीं, पहले तो मैं वही बताया आपको कि मेरा दुर्भाग्य है, हमारा जन्म ही बहुत बाद हुआ। यही पप्पू यदि साउथ में होता तो मैं सुपर डुपर लोग भगवान बना देते। यही पप्पू दिल्ली या बड़े मेट्रो शहर में होते तो हम हीरो, वहाँ के नायक और हीरो हो जाते। मुझे समझ में नहीं आया, जिंदगी का एक एक पल, चाहे वो सेवाश्रम हो, कोई ऐसा सवाल, कोई जो आम आदमी के चेहरे पर मुस्कुराने का अवसर देता हो, मैं लगभग स्कूल कॉलेज लाइफ से कमी नहीं रखा। एमएलए थे तब कभी भी किसी की मदद करने में एक सेकंड लेट नहीं लगाया। मेरी हैसियत नहीं है तब, मेरी कोई औकात नहीं है तब, विदिन ए मिनट न्याय का प्रयास किया, हर आदमी की मदद लगातार, एमएलए से लेकर के आज तक। जीवन के कभी शुरुआत काल में कोई भूल हुई हो, दोबारा भूल की कल्पना नहीं हो सकती। मनुष्य हैं, जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन 15 साल 30 साल किसी राज के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होता है। 5 साल में दुनिया बदली जा सकती है, इतिहास बदले जा सकते। तो क्या जनता आपसे ये सवाल नहीं करेगी कि आप 2015 के पहले तक आरजेडी के साथ ही थे? नहीं, आपको शायद याद नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट एमएलए रहा, इंडिपेंडेंट एमपी रहा, एमएलए भी इंडिपेंडेंट, लेकिन 2015 एमपी भी में नहीं। आरजेडी ने आरोप भी लगाया था। क्या आरोप लगाया था? कि आप पार्टी पॉलिटिक्स में कुछ
भैया सवाल ही नहीं उठता। मैं 2 बार जुड़ा। मधेपुरा में जब भी हम चुनाव लड़े, क्योंकि मधेपुरा लालू यादव जी की भी लाइकिंग मधेपुरा के लोग जातिवाद के कारण था, और पप्पू यादव को भी चाहता था। तो सिमिलर परिस्थिति थी उस वक्त, जिसमें एक दूसरे के पूरक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो भी चाहते थे, लेकिन पप्पू यादव ने अपने दायित्व का निर्वहन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आयर डिबेट का अवार्ड हमको मिला। जी बिल्कुल। मैं कोई ऐसा सवाल बिहार का नहीं था जिसको गंभीरता के साथ हर व्यक्ति की ज़रूरत को हमने सदन में ना उठाया हो। हर परिस्थितियों में हर दिन सदन की एक मजबूत आवाज़, लोकतंत्र और लोकसेवक की एक मजबूत आवाज़ था पप्पू यादव। जब भी जिम्मेदारी सेवक और बेटे के रूप में जिम्मेदार दिया गया, उसको इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग, 120 करोड़ लोग के दायित्व को बाखूबी परिवार की तरह समझा। बिहार में चुनाव आप भी जानते हैं कि कितनी जटिल सवाल है, कितनी उलझी हुई है। लेकिन पानी, पटना की, और फिर कोरोना वायरस और बिहार का ये स्थिति, नीतीश कुमार जी का वो 5-6 सवाल। नीतीश कुमार अपने सवालों से लोगों के बीच नहीं जाते, घबराते हैं। पेरिस का कारखाना बना दिया पूरे बिहार को। लूटने की सिलसिला अनवरत रही। भ्रष्टाचार जिंदगी के सबसे प्रकाष्ठा पर। अपराध के बारे में तो क्राइम ब्यूरो नेशनल रिपोर्ट भी भारत सरकार में नंबर 1 पे, और सतपाल गवर्नर ने भी इस बात को कहा कि अपराध कश्मीर से ज़्यादा है। दुनिया में अपराध की कोई सीमा नहीं। रोजगार के बारे में सुन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सुन पे, हेल्थ और एजुकेशन दुनिया के निचले पैदान पे। बार हमारे लिए वरदान बनता, अभिशाप बनता चला गया। हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी, सुखाड़ तबाह कर दी। हम पलायन 46% सुशासन के काल में हुआ। 37 लाख लोग इनके साथ पलायन किए। 27 लाख का एप्लीकेशन आया। 1.2% इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पूंजी निवेश नहीं हुआ, कभी उद्योगों पर चर्चा नहीं हुआ। दूसरे शहर में, एक जिले में जितने उद्योग हैं यहाँ पूरे बिहार में नहीं हैं। अब सुशासन बाबू किसको विकास कहते हैं? 2005 में मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रहा था। आर्थिक आज़ादी की हम बात कर रहे थे। उस समय एक बेहतर इकोनॉमिक का रफ्तार भारत के लिए ऊपर की गति की ओर थी। उस वक्त जब देश सपना देखने लगा था जन्नत बनाने का, तो उसी काल में कुछ प्रतिशत NH और बिजली, जब देश आत्मनिर्भर हो गया था तो हम परसेंटेज भी नहीं कर सके। बिहार हम वर्स्ट बना दिए हेल्थ और एजुकेशन को। किसी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर नहीं। और 20,000 करोड़ रुपया हम एजुकेशन में पढ़ने के लिए बाहर देते हैं बिहार के बच्चे। इससे बड़ा दुर्भाग्य संविदा और नियोजित पर जिंदगी को गुलाम बना देना। 700 रुपया जीविका, 400 रुपया न्याय मित्र, टोला मित्र, विकास मित्र, 500 रुपया हम आएंगे, हर पेंशन को 4,000 रुपया से आगे करेंगे, 3,000 रुपया कम से कम करेंगे। हर पेंशन, वृद्धा, निशक्त, विधवा, 6 पेंशन है, 6 पेंशन।
ठीक है, आप ये दे आप- देंगे। नहीं, ये बड़ा सवाल है क्योंकि आपने बहुत बड़ी चीज़ कही है। अभी जो 60 साल के उम्र के लोग होते हैं, 60 से 80 के बीच, उन्हें 400 मिलता है और 80 के ऊपर वाले को 500 रुपये मिलता है, और आप कह रहे हैं कि उन्हें आके आप 3000 रुपये दे देंगे। एकदम। तो इतना पैसा आप मैनेज कैसे करेंगे, कहाँ से जुटाएंगे? नेताओं के लूटने से रोक देंगे, पदाधिकारियों के घर भरने से रोक देंगे। एक पुल जो 20 करोड़ में बनना है उसको 300 करोड़ बनने में रोक देंगे। एक भवन जिसको 17 करोड़ में बनना है उसको 400 करोड़ का एस्टीमेट बनाने से रोक देंगे। ये जो एस्टीमेट घोटाला है, लूट है, ये जो माफियाओं का साम्राज्य है, सर 3 महीने के अंदर हिस्ट्री कोलैप्स। सर 6 महीने के अंदर रात के 12 बजे लड़कियां चलेगी, रामराज होगा। ज़रूरत नहीं होगी म्यूज़ियम की तो म्यूज़ियम नहीं बनेगा। पटना की म्यूज़ियम 600 करोड़ का टेंडर हुआ, 4,500 करोड़ में बना। क्या ज़रूरत थी सर? विधानसभा नया बनाने की क्या ज़रूरत थी? एमएलसी की क्या ज़रूरत है? हम आएंगे एमएलसी हाउस ख़त्म करेंगे। मतलब देश भर में 6 ऐसे राज्य हैं जहां एमएलसी के चुनाव होते हैं, आप एमएलसी का चुनाव ख़त्म करते हैं? बिल्कुल, क्या ज़रूरत है? लूटने का एक अड्डा बनाए हुए हैं हम लोग। हम हॉस्पिटल पर खर्च करेंगे, हम एजुकेशन, आप आने तो दीजिए एक बार। ये बड़े बड़े 10-10 बीघा के कोठी की क्या ज़रूरत है? 20-20 बीघा नेताओं के रहने के लिए, पदाधिकारियों की, कलेक्टर, एसपी, सबको शहर से 20 किलोमीटर एक जगह, 3 डुप्लेक्स, 2 डुप्लेक्स, 1 डुप्लेक्स, जिसका जो पोस्ट है उस हिसाब से घर, और वहीं दुनिया, वहीं एजुकेशन, वहीं सब कुछ। शहर में जितना इतनी ज़मीन है सब मार्केट रेंट पर, और उसका टोटल पैसा हेल्थ और एजुकेशन। क्या ये संभव है? सब कुछ संभव है। दुनिया बदलेगी, इंसान सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सर 100 रुपये का काम 1000 रुपये में बिहार में होता है। मैं 100 रुपये का काम 110 रुपये में करूँगा, 10 रुपये काम करने वाले को दूंगा ताकि वो बेईमानी ना करे। मैं उसको 100 रुपये का काम करने का चैलेंज करूंगा और 10 रुपये उसको दे दूंगा कि ये तुम्हारा 10 रुपया है, तुम वो कमा लो। लेकिन इन नेताओं को बांध लूटने नहीं दूंगा। नदियों के गाद जम गए। नदी यदि आज अभिशाप है तो इन नेताओं के लूट के कारण। बिहार में सबसे ज़्यादा लूट सिंचाई, नदी सबसे ज़्यादा, बांध, बालू सबसे ज़्यादा। आप कल्पना नहीं कर सकते। आपने बहुत, आप पप्पू यादव, किसी हर के मन में होगा, मेरे मन में भी हो सकता है कि मैं सेवक हूँ, जनता को अच्छा लगे तो मुख्यमंत्री हो जाऊँ, राजनीति करता हूँ। लेकिन जो बिहार की जो सामाजिक और राजनीतिक जो स्थितियां हैं 40 सालों से, कंप्लीट जहर बना हुआ है। और उसमें पप्पू यादव अपने आप को खड़ा कैसे पाए? डरावना डर बना हुआ है। पैसे के बगैर राजनीति कैसे करें? मैनिपुलेशन कैसे होगा? 73 दिन 22,000 अकाउंट में पैसा, 40,000 लोगों के हाथ में पैसा, 2,87,00,000 रुपया कोटे में ट्रेन का पैसा, 450 से ज़्यादा बसेस, सभी स्टेटों में खाना की व्यवस्था, बिहार के सभी जिलों में खाना की व्यवस्था 49 दिनों तक, लगभग सैनिटाइज़र, मास्क, परिस्थितियों को अवसर में मैंने चुना और चुनौती लेके बदला।
चाहे वो पटना का बाढ़ हो, 15 दिनों तक लोगों को नहीं लगना चाहिए था कि बेटा कोई नहीं है। पटना जो ज़िंदगी बनाता है सबकी, उसको मैं कैसे मरते देख सकता था। इसके बाद दिल्ली का कोरोना, प्याज को कैसे छोड़ देते मरने के लिए। एनआरसी एनपीआर पर नहीं रुके, जो सही था मैंने बोला। अब कोरोना अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। जब दुनिया खौफ खाती थी तो हम मौत के साथ चल रहे थे। मैंने कहा मौत मेरे हाथ में तो है नहीं, लेकिन लोगों के आंसू पोंछना और उसको मुस्कुराने का अवसर देना मेरे हाथ में तो है। जी। तो जो मेरे हाथ में है मैं करूं, मौत और ज़िंदगी जिसके हाथ में है वो करे। मैं इसकी परवाह नहीं करूँ। जी। इंटरव्यू का समय काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन एक आखिरी सवाल के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। हालांकि व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ, एक पत्रकार होने के नाते ऑन कैमरा ये चीज़ कहना शायद लोगों को पसंद आए चाहे ना आए, पर बिहार में जिस विपक्ष की बात की जाती है, जिस मजबूत विपक्ष की बात की जाती है, वो तक ज़मीन पे कहीं नहीं था। कोई दिल्ली में छुपा बैठा है तो कहीं कहीं बैठा है, और आज पोस्टर पे पोस्टर छप रहे हैं, पोस्टर पे पोस्टर बनवाए जा रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा है। इसका क्या ही मतलब होता है। और ऐसे दौर में अगर कोई काम करता है तो मैं सबसे बड़ा मजबूत विपक्ष अगर किसी को मानता हूँ तो मैं पप्पू यादव को मानता हूँ। पप्पू यादव से आखिरी सवाल, और बहुत शॉर्ट में इसका जवाब देने की कोशिश करें हम। इतने लंबे साल आपने राजनीति के गुजार दिए, इन सब के बीच क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि आने वाले इलेक्शन में आप कांग्रेस पार्टी आरजेडी का गठबंधन हो जाए? क्या ये चीज़ संभव है? देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव होती है। जीत और अहंकार से राजनीति नहीं चलती। डेमोक्रेसी अहंकारों पर नहीं टिकी हुई है। वैसे राजनीतिज्ञों का अहंकार चरम पर है। आज जो सोसाइटी का विनाश होता है उसमें पॉलिटिशियन का अहंकार, खुद की सत्ता, खुद का वोट, खुद की सियासत, खुद के लिए कुर्सी, और ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझना, मैं जानता हूँ, मैं महसूस करता हूँ। मैंने आपको पहले कहा कि रात दिन हो जाएगा और दिन महादीन हो जाएगा। फर्क नहीं बचेगा दिन और रात में। बिहार में इस तरह की विकास की गंगा बहाएंगे आप लोग? पहले लोगों को एक ट्रस्ट तो पैदा हो। हर तरह के अभाव और डर जो है, थाना, पुलिस, नेता, गुंडा, माफिया, अपराधी, बीडीओ, सीईओ, हर तरह का डर 3 महीने के अंदर खत्म, फिनिश्ड आजीवन। और अभाव में जीने की आदत 1 से 2 साल। अभाव में नहीं जिएगा कोई बिहार, और किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बेस्ट स्कूल भी होगा, बेस्ट अस्पताल भी होगा, यहीं आत्मनिर्भर होंगे, रोज़गार भी होगा। दुनिया आएगी, हमारे लोग बाहर नहीं जाएंगे। जाएंगे तो वह जीने के लिए जाएंगे, मजबूरी में नहीं जाएंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से परहेज नहीं है, लेकिन कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा बिहार की ग्राउंड रियलिटी को, और लालू जी को भी समझना होगा। अब यदि नहीं समझें लालू जी तो समाज का भी अहित होगा, और बिहार और बिहारियों का तो अहित होगा ही होगा। 2 लाइन में एक जवाब और दीजिए। कहीं लालू जी हैं, आपको दिखते हैं? देखिए, लालू जी हैं तो आरजेडी है। लालू यादव के बगैर आरजेडी और उस परिवार का कोई जगह भी नहीं हो सकता, कल्पना भी आप नहीं कर सकते। वो हैं, वो समाज के लिए हैं, उनको परिवार के लिए नहीं रहना चाहिए। ठीक है। वो लोग सेवक के लिए थे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आज 12.5 करोड़ लोग नीतीश कुमार की सत्ता को बदलना चाहती है। चाहे वो ऊंची जात के लोग हों, चाहे पिछड़ी जात के लोग हों, चाहे दलित हो,
कोई भी। कोई यह सही है कि ऊंची जातियों के मन में थोड़ी बीजेपी के प्रति इच्छा रहती है, नीतीश के प्रति नहीं रहता। लेकिन जब लालू यादव जी को याद दिलाता और नीतीश अपनी बात नहीं करता है, विशेष पैकेज, विशेष राज, पटना यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, डबल इंजन क्या हुआ, 1.25 लाख करोड़ का क्या हुआ, 6 जो वादे थे उसका क्या हुआ, इसकी बात ना करके हर चुनाव में 7 निश्चय योजना का 7 निश्चय, हर चुनाव में लालू यादव की बात करने लगे। तो इतने बड़े बेशर्म दुष्ट को ये याद नहीं रहता है कि इस बार लालू यादव को बड़े भाई मानकर चुनाव लड़े थे। लालू यादव नीतीश कुमार को गले लगा के चुनाव लड़े थे, और उस वक्त क्या 15 साल पुरानी खौफनाक दिन, डर या पैसा भूल गए। जो आज 15 सालों में जो डर था ना, उससे कई अरब गुना डर आज जिले में है लोगों के भीतर। सारे जिले बांट दिए गए हैं अपराधियों, एमएलए एमपी के हाथों में। और ये एमपी एमएलए, ये एमपी एमएलए ना तो पानी में थे, ना तो चिमकी में। कोरोना वायरस में ये लोग मजे ले रहे थे, इश्क मुश्क ले रहे थे, पॉर्न देख रहे थे। ये एमपी एमएलए दूसरा कोई धंधा नहीं करता। रैली में ये लोग बड़े मजे में 400-300 बस लाते हैं, लौंडा नाच, बाय नाच करवाते हैं, सबको भाड़ा पर लाला, अपने नेताओं की दलाली करते हैं। कोटे में बस के लिए पागल हो गया 40 दिनों तक बच्चा, लेकिन किसी ने कुछ अपने विधानसभा और एमपी, अपने लोकसभा का एक बस नहीं भेजा। आश्चर्य होगा आपको, 10,000 रुपया किसी के खाने में नहीं दिया, घर से नहीं निकले। सारे नेता दिल्ली में थे, घर से नहीं निकले जब लाठी चल रही थी। बिहारियों पर इतने जुल्म हो रहे थे, एक बार नीतीश कुमार ने प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं किया। 6 मिनिस्टर, रेल मंत्री से नहीं मिला। उनको बिहार आने का अधिकार है क्या? इतने बड़े दोगले मिनिस्टर लोग जो बिहारियों को पीटते हुए बात ना करे पीएमसी, साथ जाके कहते बिहारी पर जुल्म ना करिए। जो एक बार जुबान नहीं खुली, और जुबान खुली तो मिर्गी की तरह वर्चुअल नफरत की राजनीति शुरू हो गई। डिजिटल 200 करोड़ का वर्चुअल। कोरोना वायरस अभी दुनिया में अगस्त तक डॉक्टर सब कह रहे हैं कि बर्बाद, लॉकडाउन फिर से। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का चिट्ठी बंटवारा है। क्या कोरोना वायरस खत्म हो गया? आज यदि कोरोना वायरस प्रकाष्ठा पर है, तो जब कम कोरोना था तो प्राइम मिनिस्टर आज तक और चीफ मिनिस्टर घर से निकले क्यों नहीं? विपक्ष 60 दिन तक कहाँ थे? ये विपक्ष जो कहते हैं 100 दिन हो गए, तो 60 दिन आप कहाँ थे? हाउस में कहाँ थे? चिमकी बुखार में कहाँ थे? पानी में कहाँ थे? यदि नीतीश नहीं थे तो आप भी नहीं थे। दिल्ली में थे तो निकल जाते, कहते गोली मारो मारो हमको। पैसे तो अकूट है, आप अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देते, सिर्फ मुंह से बस ले लो, ट्रेन ले लो, 2000 बस ट्रेन ले लो। ये बच्चा का खिलाड़ी क्या है क्या? कन्या बुरारी घर बना लिए, फिर ऐसे ऐसे कर दिए। क्या है ये? मजाक था क्या? हमेशा मजाक। 60 दिन के बाद नाटक शुरू। क्या है भाई? जब आपको पता है गोपालगंज रेड जोन में है, कोई जा ही नहीं सकता। लॉकडाउन में सैकड़ों लोग मरे थे, आप वहां जाते जहां रेड जोन नहीं था। आप वहां राजनीति करने लगे, नफरत पैदा करने लगे। तो आप हमेशा नफरत पैदा करने आए। खुद ही शीशे के घर में रहते हैं और आप दूसरों से पूछते हैं, पत्थर मारने लगते हैं। भाई आप बात करिए अच्छी। आपने क्या किया? आपके एमएलए क्या कहां थे? आप बोलते एमएलए को कोरोना वायरस में एक एक काम करो, तो आपने तो कुछ किया नहीं। राजनीति का गंदा चरित्र जो होता है, सत्ता पक्ष विपक्ष, एक दूसरे को गाली देना, वो आप करते रहे, वो अब शुरू हो गई। एक दूसरे को गाली गलौज घिनाना। ये सुशील मोदी क्या दिखा रहे हो? वे कह रहे हैं इतना जमीन। अरे सुशील मोदी,
60 घोटाले तो आरोप है तुम पे, तुम्हारी सरकार पे। बंगारू लक्ष्मण दलित था तब वो फंसा दिए। इनके बेटे पर भी, गृह मंत्री के बेटे पर भी आरोप है कई कंपनियों का। अजीत डोभाल के बेटे पर कई कंपनियों का आरोप है। इनके यहाँ दुर्भाग्य से सबसे अच्छे मिनिस्टर हैं रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट, नितिन गडकरी। उनको रिजाइन करना पड़ा अध्यक्ष पद से। शुभ बाजा तो बाजा चलनियो बाजा। सुशील मोदी लोग सृजन से लेके इतने घोटाले हैं, इतना माल कमाया जो पानी में बाढ़ में हाफ पैंट पहन के भाग जाए। 15 साल के बाद वही रोना, वही रिकॉर्डिंग, इतना संपत्ति वो तो दुनिया देख चुकी है। वो पूरी लोग देखे, पूरी दुनिया देखी है। उसके बाद आप वही सवाल, राजनीति में अब लुटेरे, राजनीति में एमएलए एमपी बनते ही अपराधी माफिया लुटेरे हैं। अब अच्छा लोग कहाँ बनता है? जितना ये नीतीश कुमार खरमास में बिहार करा करके टिकट दिया अजय सिंह की बीवी को। शाहबुद्दीन खराब, राजबल्लभ ठीक है बलात्कारी है, मैं भी मानता हूँ। तो अशोक महतो, अखिलेश सिंह कौन सा दूध का धोला हुआ है? सुरेंद्र यादव अपराधी है, मैं भी मान लिया। अच्छा, क्या जनता ये यकीन कर ले कि आप जब अपनी पार्टी के टिकट बांटेंगे, वो चाहे आप 243 सीटों पे लड़ें या फिर गठबंधन करके जितनी भी सीटें आपको मिले, क्या आप किसी भी एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे? सवाल ही नहीं उठता। एकदम क्लीन चिट रहेगा? सवाल ही नहीं उठता सर। जो भी लोग रहेंगे शिक्षित रहेंगे? सर सवाल ही नहीं उठता है। एक भी अपराधियों को टिकट नहीं मिलेगी, दादाओं को टिकट नहीं मिलेगी, पक्का। समाज विरोधियों को टिकट नहीं मिलेगी, जिसने लूटा होगा उसको टिकट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है, आगे चल के इसकी लिस्टिंग भी जनता आपसे देख पाएगी। पूरा आप जरूर दिखाइएगा। ठीक है, तो ये सारी चर्चा जो थी हमारी बिहार के विकास को लेकर के थी। एक नज़रिया जो एक नेता का होना चाहिए वो आपने इस वीडियो में देखा। पप्पू यादव के ये नज़रिए को आपने पढ़ा, समझा, जाना कि क्या विकास को लेकर के इनका मॉडल है जिस पे ये काम करना चाहते हैं। और अगर ये जो जितनी भी चीज़ें कह रहे हैं ये अगर हकीकत हो जाती है और ये उस तरीके से कर देते हैं तो शायद विकास का, बिहार का जो विकास है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी की तरह तरक्की कर पाए। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अभी इलेक्शन होने में 4 महीने बाकी हैं। हम फिर दोबारा से एक बार बिहार इलेक्शन को कवर करने के लिए ज़मीन पे उतरेंगे। फ़िलहाल ये 14वां ज़िला था, अगले ज़िले में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहें दी जर्नलिस्ट अड्डा। मेरा नाम अनिल शारदा है। थैंक यू।